भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट। विधानसभा में रखे जाने वाले विधायी कार्यों को लेकर थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा में रखे जाने वाले विधायी कार्यों को लेकर विचार होगा। धर्मांतरण रोकथाम के विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन भी संभव है। इसे लेकर सर्कुलेशन से हो चुका अनुमोदन पर चर्चा होगी। सहकारिता सोसाइटियों को लेकर भी नए प्रावधान को लेकर विचार विमर्श संभव है। थोड़ी देर में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसके लिए संशोधन का अनुमोदन किया जा सकता है। टाउनशिप पॉलिसी और युवा नीति समेत अन्य नीतियों का अनुमोदन संभव है। सेवा नियम में संशोधन से जुड़े हो सकते हैं मुद्दे। तो टाउनशिप पॉलिसी से लेकर धर्मांतरण बिल जो पेश किया गया है, इन तमाम महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर सरकार चर्चा करेगी अपनी कैबिनेट के साथ और थोड़ी देर में ही भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। विधानसभा में रखे जाने वाले विधायी कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा धर्मांतरण रोकथाम के विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन भी तय किया जा सकता है। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, थोड़ी देर में भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे इस बैठक का में चर्चा का विषय, और क्या जानकारी? देखिए अभी बिल्कुल बजट सत्र की मध्य कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है। ऐसे में कई अहम जो बिंदु है, अहम प्रस्ताव है, उन पर मोहर लग जाएगी। माना हालांकि अभी से कोई एजेंडा नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो इस समय सरकार कुछ बैठक में धर्मांतरण रोकथाम विधेयक का जो प्रारूप उसका अनुमोदन संभव है, क्योंकि उसको टेबल कर दिया गया है। इसके साथ ही सहकारिता सोसाइटी को लेकर नए प्रावधान पर चर्चा हो सकती है। टाउनशिप पॉलिसी व युवा नीति सेवा नियम में संशोधन से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में पेश होने वाले बजट को लेकर भी, इसी सत्र में जो बजट पेश होगा उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। खासतौर से पिछले दिनों बजट सुझाव की बैठक के दौरान कई सुझाव आए थे, उन पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि नन्ही जो क्योंकि विधानसभा सत्र के दरमियान होने वाली जो कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें फोकस ये रहता है कि सदन पर जो आप कानून लाने वाले हैं, जो प्रावधान लाने वाले हैं, जो योजना लाने वाले हैं, उस पर कैबिनेट का अनुमोदन होता है। तो ऐसे में कई अहम जो योजनाएं, परियोजनाएं, जो कानून प्रावधान जो आप लाना चाहते हैं जनता के हित में, उन पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। लगातार नजर बनी हुई है। अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज खुशी है कि एक आत्मीयता के साथ आपसे मिल रहा हूं। एक विश्वास पैदा हो रहा है कि जो सपना देखा था वो जागरूक सरपंचों की वजह से पूरा होगा। जब मैं सरपंच था तो देखता था कि विकास का जो डोर है वो कहां से है, चाहे दिल्ली से आए या फिर जयपुर से आए, विकास की डोर सरपंच ही है। आप लोगों से मिलकर मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया, इस मौके को जाने मत देना, जनता की सेवा में लगा देना। मुझे आज भी लगता है कि मैं और सेवा भी कर सकता था। पहले तो मैं आप सभी के लिए, इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है, और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे
तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बयान आया है। राजस्थान को लेकर उन्होंने धर्मांतरण बिल का जिक्र किया और धर्मांतरण को लेकर बोले सांसद सीपी जोशी। कहा जो भी धर्मांतरण करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी जोशी का बड़ा बयान धर्मांतरण को लेकर। चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं सीपी जोशी और उन्होंने धर्मांतरण बिल को लेकर कहा है कि जो भी धर्मांतरण करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं सोचता हूं कि जो धर्मांतरण कराता है ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। कहीं न कहीं लोगों को बहकावे में लेकर जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बिल है, निश्चित रूप से कई बार पेश हुआ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिली। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का महाराष्ट्र दौरा। राज्यपाल से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में विद्यार्थियों ने प्रोफेसर सचिन उत्तम राव के नेतृत्व में मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े ने छात्र छात्राओं से आत्मीय संवाद भी किया है और ये तमाम स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ राज्यपाल बागड़े से मिलने पहुंचे। उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब खबर डूंगरपुर के सीमलवाड़ा से है, जहां पर क्षेत्रीय वन अधिकारी नरेश निनामा रेंज सीमलवाड़ा ने मैं स्टाफ गुजरात बॉर्डर के पास नाकेबंदी की। नाकेबंदी के दौरान 2 वाहनों से गीली लकड़ी जब्त की गई है। तो फॉरेस्ट विभाग ने नाकेबंदी कर कार्रवाई की है। 2 ट्रकों से भरी गीली लकड़ी अवैध तरीके से जिसका परिवहन किया जा रहा था, ये गीली लकड़ी बरामद की गई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा की ये खबर। वहीं सिरोही जिले में कल यानी कि 5 फरवरी से किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन होने जा रहा है। जिले में ये कैंप 5 फरवरी से 29 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 3 दिन तक शिविर लगाकर किसान कार्ड बनाए जाएंगे। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि आने वाले समय में किसानों को मिलने वाली सभी सुविधाएं किसान कार्ड के जरिए ही मिलेंगी। आपको पता है कि जिले में फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में किसानों को एक यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा, जिसे फार्मर आईडी कहते हैं। और ये बहुत आवश्यक है फार्मर आईडी बनाना, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी योजनाएं इसी के तहत कवर की जाएगी। और पीएम किसान सम्मान निधि तो इसी से इस राशि इसी से मिलेगी। तो बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान इनको बना लें। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय में ये शिविर लगेंगे 3 दिवस के लिए, 5 फरवरी से 29 मार्च तक। और किसान बंधुओं को अपना आधार लेके जाना है, जमाबंदी लेके जानी है और वो फोन लेके जाना है जो आधार से लिंक्ड है। वहीं अब खबर भरतपुर के कुम्हेर से है। बीएसएनएल को लगाई लाखों की चपत। चंबल पेयजल पाइपलाइन खुदाई का ये मामला है। जेसीबी चालक ने खुदाई कर बीएसएनएल की कॉपर केबल को कई जगह से काटकर बाहर निकाल लिया। करीब 1 किलोमीटर लंबी कॉपर केबल ये बताई जा रही है। जेसीबी चालक का अभी फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि नाबालिग है।
तो चंबल पेयजल पाइपलाइन खुदाई का मामला, जेसीबी चालक ने खुदाई कर बीएसएनएल की कॉपर केबल को कई जगह से काटकर निकाला है बाहर। 1 किलोमीटर ये कॉपर केबल लंबा बताया जा रहा है और खुदाई कर ये कॉपर केबल बाहर निकाल दिया। जेसीबी चालक नाबालिग बताया जा रहा है और ये एक बड़ी चपत बीएसएनएल को लगी है। भरतपुर के कुम्हेर का ये मामला है। तो जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदा गया और ये कॉपर वायर बाहर आ गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भीलवाड़ा जिले के आसिंद क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां उन्होंने भगवान श्री देव नारायण के 1113वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने प्रेम सागर सरोवर के सौंदर्यीकरण और देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने देवनारायण जी के मंदिर दर्शन के बाद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री देवनारायण ने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का कार्य किया। करें, चाहे यमुना जल समझौते की बात करें, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात करें, महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात करें, हर प्रकार से हर वर्ग को बहुत कुछ दिया। और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर कहीं भी होती है ना, तो काम भी डबल होता है। केंद्र से भी लेके आएंगे और राज्य भी आपको बहुत कुछ देगा। तो मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करती हूं और आप सबको आश्वस्त भी करती हूं कि इस बजट में भी और आने वाले हर बजट में समाज का भी ध्यान रखा जाएगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं के लिए भी, हमारी बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत। पर बात करेंगे पाली के मिलगेट रोड पर एक टैक्सी और कार की आपसी टक्कर में एक महिला घायल हो गई है। घायल महिला का नाम पूजा बताया जा रहा है। दुर्घटना के दौरान कार का आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल महिला को लोगों ने पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। वहीं इस दुर्घटना का कारण सड़क निर्माण के कारण डाइवर्टेड रोड बताया जा रहा है। तो पाली में एक टैक्सी और कार के बीच भीषण टक्कर। दरअसल रास्ता डाइवर्ट किया गया है। एक ही सड़क पर 2 वे व्हीकल चल रहे हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। एक महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है इस दुर्घटना में, जिसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। वहीं पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध नहर प्रणाली के संबंध में संगम अध्यक्षों और अधिशासी अभियंता राज भवरायत के बीच बैठक आयोजित हुई। 5 फरवरी को जवाई नहर से सिंदर बांध में पानी डाला जाएगा। चौथी पाड़ भी 22 दिन चलेगी और 1100 MCFT पानी दिया जाएगा। किसानों को जवाई बांध से अंतिम पाड़ 6 फरवरी से मिलेगी। वहीं 7 फरवरी से बाराबंदी लागू होगी। इसके अलावा आपको बता दें, इस पूरे प्रोसेस में मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चौथी पाड़ को लेकर सही मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अब खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉक से भरे एक ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक शाहिद खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो धौलपुर के सरमथुरा में कार्रवाई, आरोपी ट्रक चालक शाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन का ये मामला है और अवैध खनन करके अवैध तरीके से पत्थर ब्लॉक से भरे हुए ट्रक को ले जाया जा रहा था। आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार। वहीं पाली के बाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने हरियाणा से गुजरात जाने वाली अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से महंगी ब्रांड की शराब जब्त करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं शराब की 79 बोतलों की कीमत बाजार में करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। पाली के बाली में अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही शराब जब्त की गई है। एक कार से महंगी ब्रांड की शराब जब्त की गई है। हरियाणा से ये शराब लाई जा रही थी।
वहीं अब खबर श्रीगंगानगर से है। युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को लगाई आग। सेतिया फार्म में मंदिर के पुजारी के बेटे ने खुद को आग लगा दी। मौके पर पहुंची दमकल और सेतिया चौकी पुलिस। आग लगाने के कारणों का भी फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। श्रीगंगानगर का ये मामला है। एक मंदिर के पुजारी के बेटे ने खुद को आग के हवाले कर दिया। सेतिया फार्म में ये मंदिर है जहां पर पुजारी के बेटे द्वारा खुद को आग लगाने का मामला सामने आया है। दमकल और सेतिया चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आग लगाने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं राजस्थान में बदमाशों के हौसलों से आमजन ही नहीं टोल कर्मियों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ताजा मामला टोंक जिले के डिग्गी सोहिला स्टेट हाईवे स्थित हाडी कला गांव के टोल नाके का है, जहां बीती रात गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने टोल कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर रॉन्ग साइड से टोल क्षेत्र में दाखिल हुए और दुर्घटना कर फरार हो गए। इस संबंध में बरौनी थाने में 4 बदमाशों के खिलाफ जबरन वसूली और जान लेने की कोशिश करने का नामजद मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि आरोपी अभी भी अपने वाहन के साथ पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं पाली के सुमेरपुर में विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में आमजन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी इंदर सिंह राणावत ने बताया कि द राजस्थान मेडिकल सोसाइटी एंड रिसर्च सेंटर सुमेरपुर के तत्वावधान में भगवान महावीर अस्पताल, श्रीमती दाकू बहन सरेमल सचेंती नर्सिंग कॉलेज और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली का आयोजन किया। रैली को सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार, सुमेरपुर सीओ जितेंद्र सिंह राठौर, बीसीएमओ गोविंद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आज 4 फेब को जो वर्ल्ड कैंसर डे जो मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज हम जो यहाँ आमजन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, ये राजस्थान मेडिकल सोसाइटी रिसर्च सेंटर के बैनर तले आज निकाली जा रही है। और उसमें जो है वो भगवान महावीर हॉस्पिटल, दाकू बहन सरेमल संचेती नर्सिंग कॉलेज और ऐसी बाफना इंटरनेशनल स्कूल जो है वो इसके बच्चे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये आमजन को जागरूक करने के लिए कि जो कैंसर जो बीमारी है उसका इलाज तो है, बट वो है ना अर्ली स्टेज पर ही अवेलेबल है। तो इसको या तो कहीं ना कहीं इससे बचाव करना है और अपना अगर खुद का अगर बचाव अगर करते हैं, उसके बाद में भी अगर किसी कारण से अगर कैंसर की अगर संभावनाएं रहती हैं तो उसको प्राइमरी स्टेज पर ही है उस कैंसर के बारे में मालूम करवा करके और उसका इलाज है वो करवाए, तो ये कैंसर को अपन जो है वो बच सकते हैं। बाकी जो आजकल के जो खान पान और इस तरह का जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें जो कैंसर कारक है वो बहुत ज्यादा विद्यमान है और उसकी वजह से वो आमजन को